दिस इज नॉलेज जॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर, वो है 6। ओके, सो शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट्स जितने भी हैं और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स जो आए हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत इनिशियल मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ पे पढ़ने जाएंगे एंड देन हम आगे बढ़ जाएंगे फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट में क्या शुरू हुआ कि उन्होंने भजनों से, कीर्तन से, कवाली से अपने जो हाइम्स थे उनको उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने अपने मैसेज उनको प्रोवाइड किए, ठीक है। नेम ऑफ गॉड इन अ साइलेंस, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भजन और कीर्तन के द्वारा अपने जो मैसेज थे उनको कन्वे किया है, ठीक है। और उन्होंने क्या दिखाया है, लव ऑफ गॉड एंड इमोशन टूवर्ड्स द गॉड, ठीक है। चलो तो ये सब आपके काम हो जाता है यहाँ पे कि उन्होंने लव ऑफ गॉड दिखाया। अब एक है थोड़ा सा द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो क्या है द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, कैसे आया, तो बहुत सारे लार्ज किंगडम थे, ठीक है। बहुत सारे लार्ज किंगडम में भर के आए हैं इन द बिटवीन द 17th और 12th सेंचुरी, ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं वो सब, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं बहुत सारे, ठीक है। और उनके खुद के गॉड्स और गॉड रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उनके अलग से सबके ट्रेड और अलग से टाउन्स में उनके एम्पायर्स अलग से बनने शुरू हो गए, न्यू आइडियाज़ का जब डेवलप होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे हम देखते आते हैं हमेशा के एक बहुत ज़्यादा रूल करने लगता है। तो ब्राह्मणिज्म की जो जितने भी कर्मकांड थे, जितनी भी उनकी मतलब बुरी जो उनके चीज़ें थी वो और ज़्यादा फ्लरिश होने लगी, ठीक है। और उनका आइडिया क्या हो गया, ठीक है, मतलब उनको जो शूद्र थे उनको पिन करने का आइडिया क्या था कि द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स थ्रू काउंटलेस साइकिल क्या था। तो उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप ना काउंटलेस साइकिल में, जैसे आपके कर्म बनते जाते हैं ना, ठीक है, जैसे आपके कर्म होते जाएंगे वैसे वैसे आप मतलब अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे होते जाओगे। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतने अच्छा आपका मतलब सोसाइटल स्टेटस, यानी आपको ब्राह्मण मिलेगा या आपको क्षत्रिय मिलेगा, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो और ये काउंटलेस साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, ठीक है। काउंटलेस साइकिल बनी रहती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये आते हैं वाइडली एक्सेप्टेड, और ये आइडिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आप ना अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी चीज़ें मिलेंगी। यही आइडिया बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फैमिली थी उनको कुछ को प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है, और किसी को प्रिविलेज नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जब प्रिविलेज जिसको नहीं मिलेगा वो क्या काम करेगा, वो नीचे लेवल पे काम करेगा। और अब इसमें ये बन गया कि आप ना हमारी सेवा करो, जैसे जैसे आप सेवा करोगे तो वो कर्म आपके अच्छे होते जाएंगे और आप अच्छे होते जाओगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो पीपल हो गए, तो हम सेकंड अपने उसमें आ चुके हैं पैरा में, ठीक है। तो जो बहुत सारे पीपल थे वो अनईजी हो गए, ऑफ कोर्स भाई, उनको क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था टू गेट थ्रू इट, ठीक है। और बुद्धा जो जैनास भी बदल चुके थे उस टाइम तक, ठीक है, वो भी ब्रह्मिकल इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। तो कुछ ऐसा अनयूजुअल हो नहीं रहा था लोगों के लिए, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए उनको कुछ करने के लिए। तो क्या हुआ, जन्म हुआ भक्ति सेंटों का, ठीक है। तो ये क्या हुए, आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड शुरू हुआ, डिलीवर्स टू ह्यूमंस इनको शुरू हुआ। इन्होंने बॉन्डेज को कम किया और उन्होंने क्या बोला कि डिवोशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप पा सकते हो क्या, साल्वेशन, ठीक है। और ये आइडिया जो एडवोकेट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, भगवद गीता में। जो आप गीता पढ़ते हो उसमें भक्ति का जो आइडिया है वो पॉपुलराइज हुआ है। और उसके बाद अर्ली सेंचुरीज में ये बहुत कॉमन पहुँचा है, ठीक है। चलो तो कोई नहीं, हमें इससे क्या पता चल गया कि जो चीज़ें थी वो बिगड़ रही थी, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म भी हमारे काम नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद एक नया आइडिया शुरू हुए कि भाई अब क्या किया जाए, तो अब ये किया जाए कि भाई भक्ति से सॉल्यूशन लिया जाए और सब लोगों को उसमें जोड़ा जाए, ठीक है। कोई भी लोग हों, चाहे बीवर हों, चाहे कारपेंटर हो, कोई भी उससे पीछे ना छूटे, ठीक है। हमारे साथ सब मिले और सब मिलके एक अपना मतलब सॉल्यूशन के लिए काम करें, ठीक है, बिना किसी सोर्सेज और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्सेज के, ठीक है। चलो तो एक ये चीज़ ये बिगनिंग ऑफ भक्ति, यहाँ पे देखो ये एक ऑरेंज से कलर में कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्हें क्या बताया कि बिगनिंग ऑफ भक्ति कैसे शुरू होती है।
क्या हुआ, सेंट्रल में कुछ गॉड आने शुरू हो गए हिंदुज़म में, जो कि थे शिव भगवान, विष्णु जी एंड गॉडेसेस जो थी दुर्गा माता शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद इनकी वर्शिप के लिए भक्ति एक बन गया कि हमें भक्ति से इनको श्रद्धा से, हमें भक्ति से इनकी पूजा करनी है, जिससे हमें साल्वेशन मिल जाएगा। ये आइडिया जो पॉपुलराइज हुआ है इस टाइम पे, ये पर्सन्स के डिवोशन पे, उनकी बिल्कुल फुल्ली उनको एड्रेस किया है उन्होंने कि फुल्ली डिवोशनल है वो भगवान के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कोई सो कॉल्ड और हाई क्लास नहीं होते थे। ठीक है, और एक आइडिया जो भक्ति का पाथ आया, ये कहाँ से है, भगवत गीता से। तो ये हमने यहाँ से देख लिया है कि लोगों ने, मतलब एक जब आप आगे जाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों विष्णु और शिव भगवान और गॉडेस यही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं भक्ति मूवमेंट में। ठीक है, तो इस जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा वाई दे आर सो प्रोमिनेंट इन भक्ति। चलो, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड वो है पेज है, और इसमें हमारा थर्ड वो है पैरा। चलो, तो शिव विष्णु दुर्गा ये सुप्रीम देवी बन चुके हैं। ठीक है, वर्शिप इनकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और इनका क्या हुआ है, ये सब इन्होंने क्या है, लोकल मिथ्स और जो क्या थे इनकी जो कहानियां शुरू हुई हैं, लोकल कहानियां वो शुरू हुई हैं, वो क्या है, पुराणों से शुरू हुई हैं। ठीक है, जब पुराण जो कि सबसे बाद में आए हैं, आप देख रहे हो गुप्ता के टाइम पे जो लास्ट पुराण था वो कंपाइल हुआ था। ठीक है, तो पुराणों के हिसाब से लोकल कल्ट बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि पुराण जो हैं वो पॉसिबल करते हैं डिवोटीज को टू रिसीव द गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, क्योंकि पुराण को सुनने की, उनको पढ़ने की, उनको सुनने की, उनको अपने पास अपने घर में रखने की भी व्यवस्था सबके लिए थी। ठीक है, वुमेन भी कर सकते थे, अदर कास्ट भी कर सकते थे, नॉन अकेले ब्राह्मण। तो जब पुराणों ने इनका चलन शुरू किया तो गॉड एंड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट स्टेटस में पहुंच चुके हैं पुराण। ठीक है, उसके बाद ये विष्णु और विष्णु भगवान, शिव भगवान की आराधनाएं, प्रार्थनाएं शुरू, मतलब हर घर में भजनों के द्वारा और हर जगह पे ऐसी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, ये एक भागवत का पेज है, जहाँ पे साउथ इंडिया के कुछ भागवत का पेज है। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना, वाई वी गो फॉर इट, हमें नहीं पढ़ना है। तो चलो हम आ जाते हैं न्यू आइडिया पे, न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। तो कैसी भक्ति शुरू हुई है भाई साउथ इंडिया में। अब तक हमने क्या देख लिया, भक्ति क्या है। ठीक है, भक्ति मतलब डिवोशन है फ्रॉम टुवर्ड्स गॉड। ठीक है, मोस्टली जो हमारे मतलब गॉड हैं वो कौन है, विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, उन पर ज़्यादा डिवोशनल हाइम्स लिखी गई हैं। ठीक है, उन पर ज़्यादा म्यूजिक उनका ज़्यादा आया है। ठीक है, तो वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन है। तो दो चीज़ों में डिवाइडेड था इंसान। ठीक है, हम तीन ही भगवान पढ़े ना, विष्णु भगवान, शिव भगवान और दुर्गा माता। तो उसमें से जो सेवाइट थे वो कौन कहलाए, तो वो कहलाए नैयार्स। ठीक है, ये ना लिख लो कॉपी में, लिख लो कि सेवाइट थे वो नैयार थे, और जो अलवर थे वो कौन थे, वैष्णवाइट, यानी ब्रह्मा भगवान को मानने वाले। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अलवर, क्योंकि नैयार अलवर नाम अगर आपको याद नहीं है तो इनको याद करने का एक बेस्ट तरीका है कि अलवर में क्या है, वी आता है ना, अलवर में आ गया वी, तो वी से क्या हुआ, विष्णु। चलो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, है ना, हमने कर लिया है, अलवर मीन्स विष्णु, हमें याद रहेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी क्या बोलती है हमसे, आगे की कहानी बोलती है कि जो 7th और 9th सेंचुरी में क्या हुआ, जो नए जो रिलीजियस मूवमेंट जो चालू हुए हैं, ठीक है, नए नए धार्मिक जो मूवमेंट चालू हुए हैं, उनमें नैयार और अलवर सेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन लोग शामिल थे, मैंने कहा इसमें हर कोई शामिल हो सकता था। तो अब शामिल जो होंगे उनके कुछ नाम भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे अनटचेबल आए, अनटचेबल में कौन है, पुलैयार और पनार्स, पुलैयार और पनार। ठीक है,
तो आप एक लाइन में ऐसे लिख लो, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज है, ऑफ कोर्स हमें याद करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप लिख रहे हो अपनी अलग से टर्मिनोलॉजी, वो पूरी 6th की और 7th की वहाँ पे लिख लो, या तो यहाँ से लिख लो, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो पुलैयाज एंड पनार्स, हमारे पास 2 अनटचेबल कास्ट हो गई, ठीक है। ये उनके साथ जुड़ी, ठीक है, और उनके साथ जोड़ते जोड़ते बहुत सारे ऐसे लोग थे जो और भी उनके साथ जोड़ते चले गए, ठीक है। भक्ति में तो यही हुआ, पूरे देश में भक्ति ने इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो भक्ति सेंट क्या करते थे, ठीक है। तो भक्ति सेंट की फिलॉसफी ये थी कि ये जो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, और ये जैन्स हैं, ये सब बकवास हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही डिनाई कर देते थे बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलॉसफी को। इन्होंने बोला कि लव हो आपको शिव भगवान पे, विष्णु भगवान पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, निर्माण प्राप्ति हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मेडिटेशन करने की जरूरत है, ठीक है, ना बैठ के भैया मतलब 14 साल तक ज्ञान प्राप्त करते रहो, कुछ नहीं करना, ना आपको गुरु की जरूरत है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। आप जाओ बैठो भगवान के पास और बस उनकी भक्ति करो, मन से भक्ति करो, और आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको निर्माण, आपको इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। जो उन्होंने मुक्ति बोली थी कि अच्छे कर्म करो, अब अच्छे कर्म क्या है कि भाई यज्ञ करो, कर्मकांड करो, हमारी सेवा करो, वो सब हटा के क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ आप मंदिर में जाके बैठो, बढ़िया भजन कीर्तन करो, बढ़िया मतलब सब कुछ करो, अच्छे से उनके भगवान की पूजा करो, बस। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इतने नारियल फोड़ने हैं, इतनी इतनी चीज़ें, इतना ये यहाँ पे करने जाना है, उतना वो वहाँ पे करने जाना है, इतनी दूर जाओगे तब आपकी इच्छा पूरी होगी, नन, ठीक है। तो अभी उन्होंने रास्ता दिखा दिया, कितना सिंपल रास्ता है बताओ, या बस अपने भाव से भक्ति करें और बस काम खत्म। तो इन्हें आइडियल ऑफ लव एंड हीरोइज्म जो संगम लिटरेचर में था उसको और उन्होंने इनहेंस कर दिया, ठीक है। आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म जो आप दिखाते हो अपने भगवान के प्रति, उसको इन्हें और इनहेंस कर दिया। और ये जो नैयर्स थे और ये जो अलवर्स थे, वो क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, प्लेस टू प्लेस घूमते थे और अपनी यही चीज़ों को प्रेस को बताते थे कि भाई हम कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे आज अगर ऐसा कुछ माना जाए तो सेम अगर माना जाए तो मतलब आज के टाइम में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, कि इतना भक्ति से रिलेटेड कुछ हो। लेकिन फिर भी अगर हम जाएं एस्कॉन के जो मूवमेंट है उनमें भक्ति बहुत प्रोमिनेंट हो गई है ना। वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हुए घूमते हमको दिखते हैं, राइट। तो एस्कॉन एक मूवमेंट हमको ऐसा दिखता है जो इसको थोड़ा सा रिलेट करता है। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमारे कुछ फैक्ट हैं जिसको हमें ज़रूर याद करना है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैं आपको कहानी जितनी चाहे बता दूं, फैक्ट जब तक नहीं होंगे उस कहानी में तब तक मज़ा नहीं आता और पेपर में भी वो कहानी नहीं जचतेगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है फैक्ट, जल्दी फैक्ट लिखेंगे फिर अपनी कहानी पे वापस आएंगे, ठीक है। तो नैयर और अलवर लिख लो, कौन पहले एक बार लिख लो अलवर और नैयर और अलवर ऐसे लिख लो, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, या फिर ऐसे एक लाइन में ऐसे लिखो नैयर लिख लो, एक लाइन में लिख लो ऐसे अलवर, ठीक है। यहाँ पे लाइन छोड़ के यहाँ पे वन ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मतलब यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। चलो तो मैं आपको बता दूं क्या है भाई नैयर सेंट। तो नैयर सेंट कितने थे, 63। जल्दी लिखेंगे, फैक्ट है क्योंकि इसमें कोई कहानी वहानी है नहीं, क्योंकि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ, ठीक है। तो नैयर सेंट थे क्या, 63 थे, ठीक है। और उन्होंने हर कास्ट को अपनाया है, ठीक है। हर कास्ट को उन्होंने अपने उसमें शामिल किया है, ये तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। इनके कुछ सेंट हैं जो बहुत फेमस हैं, तो लिखो इनको। आप क्या करो, इनको देख के लिखो जरूर है, मैं बोलती जाती हूँ। अप्पार, संबरदर, सुंदरर, मनिका वासगर। क्या लिखा, अप्पार, संबरदर, सुरंदर, मनिका वासगर। सॉरी अगर किसी को मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। चलो तो लिखा सबने, क्या लिखा, अपार, संबंदर, सुंदरर, मनिका वासगर, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और नीचे एक और हेडिंग है उनके सॉन्ग्स की। अब ये सॉन्ग्स के द्वारा प्रमोट तो कर रहे हैं ना अपनी भक्ति जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके सॉन्ग्स क्या कहलाए? तेवाराम, ये देखो यहाँ पे लिखा है तेवाराम, तिरुवक्कम, तिरुवक्कम, ठीक है। तो तेवाराम एंड तिरुवक्कम। तो टीटी ये उनसे शुरू नहीं करना है, वो उनसे कंफ्यूज मत करना। त्रिकुल, ठीक है, जो संगम लिटरेचर में थे, जिन्होंने ग्रामर दी है, उनसे कंफ्यूज मत करो। ये सॉन्ग्स हैं, ठीक है, तेवाराम एंड तिरुवक्कम, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कंफ्यूज हो गए आप, ठीक है, क्योंकि ये टीटी करके बहुत सारे नाम है तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो अदर साइड में हम क्या लिख लेंगे? अपार सेंट लिख लेंगे। अपार सेंट में क्या है? अपार कितने सेंट थे? 12 थे, ठीक है, 12 सेंट थे। इनके बहुत सरल नेम है, ठीक है, अपार सेंट के। अपार में देखो, सॉरी, अलवर जो सेंट है वो बहुत सिंपल सेंट है। इनमें नाम क्या है इनके? पेरिया अलवर, ठीक है, तोड़ी तुंडा तुंडा दीपोड़ी अलवर, ठीक है, नम्मा अलवर। तो ऐसे इनके नाम है। तो आपको हमको ये नाम नहीं पढ़ने भाई, क्यों पढ़े हम? लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगर हम पढ़ना चाहें एक और नाम, तो ये है अंदल। अंदल क्या है? डॉटर ऑफ पेरिया अलवर, ठीक है, पेरिया अलवर की डॉटर है अंदल। अंदल भी हमारे यहाँ पे भक्ति सेंट में आती हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला? द अर्लियर वुमेन इन सूफी इन भक्ति मूवमेंट, द अर्लियर वुमेन रिप्रेजेंट इन भक्ति मूवमेंट, है ना। जो पहली महिला यहाँ पे शामिल हो रही हैं, ठीक है, महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, क्योंकि महिलाओं को नहीं दिया जाता था, है ना, उनको तो वैसे ही लो स्टेटस है उनका, तो शूद्रों से भी ज़्यादा। तो इसीलिए सॉरी, अंदल एक आती हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं वुमेन इन अलवर सेंट। इनको अलग से लिख लेना, वुमेन अलवर सेंट। अब हम आ जाते हैं सॉन्ग्स पे। लिखा अंदल, चलो, तो लिख लिया होगा आप सब लोगों ने, आई होप। चलो, तो हम पढ़ लेते हैं आगे। इनके सॉन्ग्स मैं लिख रही थी, इनके सॉन्ग्स हैं दिव्या प्रबंधम। ये देखो लास्ट में जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिव्या प्रबंधम, ठीक है। ये एक बार ऑप्शन में भी जस्ट एज आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन में आ चुका है यूपीएससी के, ठीक है, नाम दिया था बहुत सारे, उसमें से एक ये थे, ठीक है। अब हम आगे हमारा नेक्स्ट पैरा। तो इनको क्या मिल जाता है? पैट्रोनेज मिल जाता है जगह जगह सबसे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे किंग्स थे, चोला थे, चोर थे, पांडे थे, तो इनको हमेशा उनसे पैट्रोनेज मिलेगा, क्योंकि संत थे। और हर जो राजा है वो चाहते हैं कि हम संत के उसमें रहें, और जिससे हमारे बल्कि सोसाइटी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाए, दैट्स वाई। तो ये संत के चोलाज ने इनको बहुत सारे वो दिए हैं, पैट्रोनेज दिया है। उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी क्या, इनके ऊपर ना बायोग्राफीज भी लिखी जाती हैं, ठीक है। और बायोग्राफीज लिखी जाती हैं, वो एक बहुत अच्छे टेक्स्ट सोर्सेस होता है किसका? हिस्टोरी का, हिस्ट्री का, हिस्टोरी नहीं हिस्ट्री, ठीक है। जब से कियन का देखिए ना तो हिस्टोरी आता है, हिज स्टोरी इज नॉट हर स्टोरी। अगर जिसको डायलॉग पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। चलो, तो इन्हें अपनी बायोग्राफीज लिखी हैं, और मतलब दूसरों ने इनकी बायोग्राफीज लिखी हैं, उससे हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये हिस्टोरी के हिसाब से, सॉरी हिस्टोरी नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत फेमस है, ठीक है, और बहुत मतलब कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो आप यहाँ एक बहुत ही सुंदर वो देख रहे होंगे मूर्ति, तो ये किसकी है? तो ये है नैया सेंट है, मनिका वासगर। क्या है? मनिका वासगर, ठीक है। तो हम देख चुके हैं मनिका वासगर, ऑफ कोर्स हम पहले देख चुके हैं उनकी। ये देख आप बॉक्स में जो देख रहे हो, उनकी क्या है? कंपोजिशन है मनिका वासगर की, जो कि यार मतलब कंपोजिशन हम क्यों ही याद करें, वी आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट टू अस। तो हमारा ये यहाँ पे ये पेज हमारा समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं 63 एंड आ गए हम 64 पेज पर। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग
फिलॉसफी एंड भक्ति क्या है भाई? फिलॉसफी, अब जब हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं कि भाई अब भक्ति करो, तो भक्ति में फिलॉसफी क्या रहेगी? आप किस बात पे बोलोगे कि भगवान क्या है और हम क्या हैं और कैसे उनसे जुड़ सकते हैं? तो भाई फिलॉसफी एंड भक्ति। तो बहुत सारी फिलॉसफी इसमें आई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिलॉसफी दी है, और तो उनके नाम क्या करो आप ऐसे लिख लो, एक टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे सेंट का नेम, और यहाँ पे आप लिखोगे क्या क्या उन्होंने किया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लाइन में जितने भी होंगे इस सेंट का नाम ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके टेबल बना लोगे तो यू हैव, मतलब इनफ कंटेंट रहेगा तो आपको ना याद करने में, ठीक है। और मतलब आप अच्छे से याद कर पाओगे, और आपको ऐसा ना लगे कि हमारी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, है ना, या तो कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें यहीं पे छूट रही हैं, ठीक है। चलो, ये नहीं होना चाहिए लास्ट मिनट पे, है ना। नहीं तो मेरे नोट्स तो हैं, अगर आपको मेरे नोट्स करने हैं तो आप मेरे नोट्स से भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एज इट इज़। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या प्लगिंग किया है ना मैंने अपने नोट्स का, चलो करते रहना चाहिए यार, आप लोग तो कर ही नहीं रहे हो, तो मैं ही कर देती हूँ प्लग इन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आदि शंकराचार्य फर्स्ट सेंट, ठीक है। आदि शंकराचार्य जो फर्स्ट हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो आदि शंकराचार्य, उनके बाद लिख लो कि वो केरल में बॉर्न हुए हैं, कब? 8th सेंचुरी में, केरल में 8th सेंचुरी में, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आगे की लाइन देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या एडवोकेट किया है? इन्होंने किया है अद्वैत, ठीक है। अगर मैं हिंदी में इसको समझाना चाहूँ, बिकॉज अगर मतलब जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अद्वैत का मतलब, अद्वैत मतलब नहीं, ठीक है। बेसिकली मतलब हिंदी में होता है आ जिसके आगे लग जाता है वो नहीं में होता है। तो अद्वैत, अद्वैत मतलब कि कोई चीज़ क्या है, द्वैत नहीं है, द्वैत मतलब डबल, अद्वैत। तो उन्होंने क्या बोला है भगवान को कि भगवान और हम जो हैं, ब्रह्म और हम हैं, वो क्या है, एक हैं, ठीक है। कोई चीज़ दो नहीं है, ठीक है। आप जब भगवान से मिल जाओगे तो आपको क्या होगा, अल्टीमेट रियलिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप सुप्रीम गॉड से मिल जाओगे, जिससे आपकी अल्टीमेट रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया अद्वैत क्या है ना। एक बार और, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब जैसे अभी क्या है, मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अद्वैत का ये हैं हम, ठीक है। इसको मतलब अगर पुराणों में या फिर वैसे बोलो फिलॉसफी में, तो ये है पुरुष और ये है ब्रह्म। अभी पुरुष और ब्रह्म क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्या है, ब्रह्म क्या है, पार्ट है, सॉरी पुरुष क्या है, पार्ट है ब्रह्म का, है ना। पुरुष इसी का पार्ट है, ठीक है, ब्रह्म का ही, मतलब अगर ऐसे समझो इसको। अभी आपको दिखता महसूस ऐसा होता है कि पुरुष और ब्रह्म अलग है, मतलब मैं और भगवान अलग है, लेकिन ये क्या है, स्वरूप जो है ये क्या है, ये मतलब पूरा ब्रह्म है, और अगर हम उसमें जाने तो ये पुरुष है, ये हम है, तो ये उसी का रूप है, ठीक है, पूरा टोटल, ठीक है। तो उसमें हम वननेस में हैं, ठीक है, हम भगवान ही हैं, ठीक है। बस हम थोड़ा सा भूल चुके हैं अपने आप को, इसीलिए हम ऐसी सोचते हैं कि हम ये हैं, हम मर जाएंगे, और अलग अलग हैं हम, मतलब ये ब्राह्मण अलग हैं, शूद्र से क्षत्रिय अलग हैं, ये शूद्र अलग हैं, तो ये सब ठीक है। बट लेकिन हमारी अल्टीमेट रियलिटी वही है कि हम भगवान के रूप हैं, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ जाए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक और इससे क्वेश्चन बनेगा कि ये क्या, ये मतलब वर्ल्ड को कैसे देखते थे, तो ये वर्ल्ड को देखते थे क्या, इल्यूजन है, यानी माया है वर्ल्ड को, ये और इल्यूजन नहीं आएगा, ये आएगा आपको माया के साथ ही। वर्ल्ड को इन्होंने क्या बोला है, माया बोला है। अगर आपको रेनिशिएशन करना है फॉर वर्ल्ड से, तो आप क्या करोगे, नॉलेज गेन करो, ठीक है, थ्रू नॉलेज गेन करो ब्राह्मण की, और अटेन कर जाओ साल्वेशन, यानी निर्माण अटेन कर लो, ठीक है। नो चुक नो जिक जिक। तो आई थिंक आगे बढ़ जाना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट पैरन में कौन है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य, इनके लिख लिया नाम, संत रामानुजाचार्य। इनके आगे लिख लो, ये तमिलनाडु में थे, ठीक है, ये 11th सेंचुरी में थे,
और ये कौन थे? ये अलवर सेंट थे। क्या थे? अलवर थे। अच्छा, एक चीज, एक फैक्ट तो छूट ही गया ना भक्ति और शंकराचार्य में। एक चीज ये छूट गया है कि ये फॉर्मलेस गॉड को प्रीच करते थे। ठीक है, वो अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा निर्गुण और सगुण, ठीक है, तो ये निर्गुण फॉर्मलेस जो गॉड है उनको इन्होंने प्रीच किया है। ठीक है, कि आपको मतलब अपने सोच होते ना सरल बना दिया है कि आपको अपने मतलब खुद निर्माण पाने के लिए आपको जरूरत नहीं है मूर्ति तक की भी। ठीक है, कि आप कोई स्वरूप भी देखो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो मतलब आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मतलब आपने अगर आपने ब्रह्म का स्वरूप मतलब बना लिया अपने मन में, तो आपने उसको मतलब बहुत तुच्छ कर दिया। ठीक है, क्योंकि पुरुष या फिर जो हम हैं उनकी शक्ति ही नहीं है कि हम उसको इमेजिन कर पाए। ठीक है, अगर हमने इमेजिन कर लिया तो वो तुच्छ हो गया। ठीक है, दैट्स वाई। चलो, तो रामानुजाचार्य के बारे में लिख चुके हैं। वो तमिलनाडु से थे, 11वीं सेंचुरी में थे, और वो क्या थे? अलवर थे। तो ये सब जानकारी आई होप आपने लिख लियो, नहीं हो तो मेरे नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो इनकी फिलॉसफी क्या रही है? तो फिलॉसफी इनकी रही है विशिष्ट अद्वैत। क्या रही है? विशिष्ट अद्वैत। ऐसे लिखो, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, तो क्यों है भाई विशिष्ट अद्वैत? विशिष्ट अद्वैत क्यों बोला है इन्होंने अपने आप को? तो उन्होंने बोला है कि अगर हम, जैसे ये पुरुष है या फिर मान लो मतलब ये हम है एज अ ह्यूमन, और ये है ब्रह्म यानी भगवान। तो ये क्या है? ये पार्ट है इन्हीं का। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये पार्ट जरूर है इन्हीं का। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक गोले में जैसे ये ब्रह्म है और ये हम है, तो ये कभी ये नहीं बन सकता। मतलब पुरुष जो है कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। इसीलिए उसमें गुण तो हैं ब्रह्म के। ठीक है, वो गुण ले लेगा सब पूरा, लेकिन कभी ये पूरा नहीं बन सकता वो, है ना। तो इसीलिए विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट कैसे है कि वो कभी ब्रह्म जैसा सेम नहीं हो सकता। ठीक है, आप वहां तक पहुंच सकते हो लेकिन वो नहीं हो सकते, सीधी बात। तो उनके आगे बोला है क्वालिफाइड वननेस। ठीक है, क्वालिफाइड वननेस मीन्स दैट द सोल इवन व्हेन अनयूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर आप, मैंने वही बोला कि अगर आप वहां तक पहुंच भी जाओगे तो क्या रहोगे? रिमेन डिस्टिंक्ट। ठीक है, इनने अपना डिवोशन किसके लिए बताया है? तो विष्णु। ये सब लिख लो। ठीक है, आप क्वालिफाइड वननेस लिख लो। ठीक है, आप लिख लो डिवोशन फॉर विष्णु। ठीक है, तो डिवोशन ऑफ विष्णु होने से क्या हो गया? ये शगुन में आ गए, है ना। इनने एक फॉर्म बना ली है गॉड की, है ना। तो अब रामानुजाचार्य की जो डॉक्ट्रिन है और इनको नॉर्थ इंडिया में फैलाया गया है। ठीक है, इसी डॉक्ट्रिन को लेके नॉर्थ इंडिया जाया गया है। और वो गए कौन थे? तो वो गए थे रामानंद। कौन थे? रामानंदाचार्य। ठीक है, रामानंद, संत रामानंद जो थे वो गए हैं कहाँ पे? संत रामानंद इज वेरी बैड, लेकिन संत रामानंद जो गए हैं वो गए हैं, ठीक है, अपना नॉर्थ इंडिया ये लेके। लिख लिया, नॉर्थ इंडिया कौन लेके गया? संत रामानंद। आदिचार्य की फिलॉसफी क्या थी? अद्वैत, है ना, अद्वैत। और रामानुजाचार्य की क्या थी? विशिष्ट द्वैत। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, तो ये संत वासव बन्ना, ठीक है, और संत वासव बन्ना की एक उन्होंने जो कल्ट शुरू किया है वो क्या है? वीर शैव। ठीक है, तो वीर शैविज्म। देखिए ये शैविज्म को कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? नैयार होंगे, है ना। शैविज्म को कर रहे हैं तो नैयार होंगे। किसको कर रहे हैं? वीर शैव को, मतलब उसमें भी वीर शैव। इनको अगर हम एक दूसरे नाम से जाने तो लिंगायत। ठीक है, इनको अगर दूसरे नाम से पढ़ा जाता है तो इनको पढ़ा जाता है तो लिंगायत, क्योंकि इन्होंने वही लिंग की पूजा
की है भगवान के। ओके, शिवलिंग की पूजा उन्होंने, वही अगर आप आज भी इनके वो देखोगे ना तो वो शिवलिंग उसमें अपने गले में ऐसे टांगे रहते हैं माला जैसे। ठीक है, और आप साउथ इंडिया बेंगलोर ऐसे साइड जाओगे तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो शिवलिंग ऐसे अपने गले में टांगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है ये लिंगायत, लिंगायत संप्रदाय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप लिख लो लिंगायत संप्रदाय। ओके, तो अब ये कौन थे, वही टेबल बना के लिख लो, लिंगायत लिख लो इनका नाम लिख लो वीरशैव, और लिख लो वासवन्ना संत। और फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ये क्या थे, तो और ये कहाँ थे और क्या थे। तो ये कहाँ थे, तो ये कर्नाटक में थे। ठीक है, कहाँ पे थे, तो कर्नाटक में इनका मूवमेंट शुरू हुआ है, कहाँ पे, मिड 12th सेंचुरी, मतलब 1150 के समथिंग। ठीक है, 1150 के समथिंग इनका जो है शुरू हुआ है कैंपेन। और उसके बाद इनमें कौन कौन था, तो संत वासवन्ना तो थे ही, इनके साथ थे संत अलमा प्रभु। ठीक है, संत अलमा प्रभु और संत अक्का महादेवी। ठीक है, अक्का महादेवी। तो कान खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पे आपके, क्योंकि हिस्ट्री चेंज हो रही है ना। एक हमने क्या पढ़ा था, अंदल, राइट, द वुमेन इन दी, कहाँ पे थी वो, अलवर में थी। ये वैष्णवाई, सॉरी यस, अलवर में थी। ये नैयर में आ चुकी है ना। कौन है, अक्का महादेवी ना। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आएगा, अगर तो भूल जाओगे अक्का महादेवी किसमें है, कौन है अक्का महादेवी, किसको रेफर करती थी, नैयार, अलवर कौन थी, तो क्या थी, नैयार थी, बिकॉज क्योंकि वीरशैव की थी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको एक टीचर ही पढ़ा सकता है। ठीक है, आप अपना दिमाग अगर खुद से लगाओगे तो सिर्फ इतना ही पढ़ पाओगे, अक्का महादेवी ये नेम है ना। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो तो बताना पड़ेगा ना मुझे, इसीलिए आई एम हियर फॉर यू गाइस। चलो कोई नहीं, मेरा प्रमोशन तो बहुत हो गया है। ठीक है, अपनी प्रमोशन करते रहो। चलो, तो इन्होंने जो बताया, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे आप लिख लो कि ये क्या थे, अगेंस्ट थे ब्रह्मिकल आइडियाज़ के, ये बिल्कुल नहीं मानते थे। ठीक है, इन्होंने जो भी किया है वो सब उल्टा किया, जितना ब्राह्मण लोगों ने किया सबको उनको उल्टा कर दिया। ठीक है, नहीं मानना हमें कुछ। और उन्होंने क्या किया है, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, इन्हें क्या है, सबकी इक्वालिटी रखेंगे, हम किसी को एक नहीं मानेंगे। भक्ति मूवमेंट जो था ही, ठीक है, तो ये वुमेन को भी सेम ही करते थे। और उन्होंने क्या किया है, ये अगेंस्ट रहे हैं कितने, ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, कोई भी आइडल वर्शिप नहीं करेंगे हम। ठीक है, बस एक लिंग अपने उसमें भगवान शिवलिंग पहन के रखेंगे और बस उनकी पूजा करेंगे। ठीक है, कहीं भी कभी भी कैसे भी। चलो, तो ये वीरशैव के वचन हैं जो उन्होंने शेंग की थी, मतलब ये मुझे लगता है पढ़ना चाहिए सबको। तो मैं ये आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। इसीलिए मतलब कुछ चीज़ें ना दिल को टच कर जाती हैं, तो ये आपको पढ़ देना चाहिए। तो इन्होंने क्या लिखा है कि द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। क्योंकि अमीर आदमी है तो बना लेगा वो शिव मतलब मंदिर बना लेगा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे लेग हैं वो पिलर बने रहेंगे, जो मेरी बॉडी है वो श्राइन बन जाएगी, जो मेरा हेड है वो कपल बन जाएगा ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो वो मैं ही हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया कि मैं ही हूँ, मैं ही मंदिर हूँ, मैं ही मस्जिद हूँ, है ना। ऐसा बोल दिया उन्होंने कि मेरे पैर जो है वो पिलर बन जाएंगे, मेरी बॉडी जो है जो श्राइन बन जाएगी, मेरे पैर जो है वो कपोला बन जाएगा। एंड देन ओके, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कि वो जब भगवान को बोलते हैं वो ऑफ मीटिंग रिवर्स, जब रिवर्स मिलती हैं तो उनको बोला जाता है कि थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे, है ना। द थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे। ठीक है, तो कितना अच्छी बात बोली है कि जो चीज़ मूविंग होती है वो कभी मतलब स्टे रहती है हमेशा, जो चीज़ स्टैंडिंग रहती है, टॉल खड़े रहते हैं जो इंसान, जो कभी मतलब आगे नहीं बढ़े, आगे की सोचा ही नहीं उन्होंने, तो हमेशा वो गिर जाते हैं। चलो तो आगे, आई थिंक दिस इज मोस्ट इंटेंस चैप्टर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है लिखने पढ़ने को।
ठीक है, बट क्या करें यार, करना पड़ता है, आप ही पास करना है ना। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग है भक्ति मूवमेंट एंड डेक्कन। कैसे डेक्कन में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत कब होती है, 13 से 7 सेंचुरी में। ठीक है, लिख लो डेक्कन, और डेक्कन में आप लिख लो कि 13 to 7 सेंचुरी ये आते हैं। ठीक है, और क्या लिखोगे, और लिखोगे आप उनके नेम, जो संत थे, तो नेम क्या है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत नामदेव, संत एकनाथ एंड संत तुकाराम। क्या है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ एंड संत तुकाराम। ठीक है, तो ये बन जाते हैं अपने क्या, संत हैं, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में डेक्कन में है। ठीक है, और इनमें एक वुमेन जो संत है वो भी है क्या, सखुबाई। ठीक है, यहाँ पे देखो सखुबाई, तो लिख लो सखुबाई। ठीक है, तो क्या लिख लिया, ज्ञानेश्वर लिख लिया, संत नामदेव हो गए, संतों का तुकाराम, संतों का एकनाथ एंड संत सखुबाई। ठीक है, उसके बाद मतलब चीजें और चलती जाती हैं, और इन ये जो डिवोट करते हैं अपने आप को, ये किसको डिवोट कर रहे हैं, तो विठल यानी विष्णु। तो क्या होगा, ये अलवर सेंट हो गए है ना। तो टेम्पल जो सॉरी जो डेक्कन में जो मूवमेंट आया है वो किस लिए आया है, अलवर से आया है। ठीक है, ओके, तो ये विठल भगवान जी को उन्होंने विष्णु को ही उन्होंने विठल बोला है। और इनका जो टेम्पल है वो पंढरपुर में है। कहाँ पे, पंढरपुर, ये नासिक के पास है पंढरपुर। और तो इन्होंने क्या किया है, विठल भगवान को आराधना की इन्होंने, विठल भगवान की। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और इनकी हाइंस किस में थी, तो मराठी में। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पैरा क्या होता है, ये जो संत थे ये सभी रिचुअल्स को रिजेक्ट कर देते हैं, और ये क्या बोलते हैं कि रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, प्रिफर्ड, ये क्या होते हैं कि आपके घर छोड़ के मत जाओ। ये बोलते हैं अपने घर के अंदर रहो, अपनी घर की जिम्मेदारी है उनको सबको पूरा करो। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग है उसको सर्व करो। ठीक है, तो इनका एक आइडिया बहुत ही सही है, मतलब मराठी और जो वहाँ पे शुरू हुआ है कल्ट, ठीक है, विठल भगवान के ऊपर। तो उसमें क्या है कि हम्बली सर्विंग द ह्यूमन बीइंग, इसमें आप घर छोड़ के मत जाओ और घर पे ही रह के भगवान की पूजा करो, लोगों की आराधना करो। लाइक विवेकानंद, अगर मैं इस टाइम पे बोलूँ तो विवेकानंद ने भी यही दिया है कि द मोस्ट सर्विंग इज द ह्यूमन, सर्व टू ह्यूमन। ठीक है, सर्व टू गॉड, राइट। ये गांधी जी भी ये बोलते हैं, विवेकानंद जी भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से आया है वो थॉट। चलो, ये एक ऑरेंज में कुछ दिया है थोड़ी सी जानकारी, तो वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या दिया है, जो महाराष्ट्र के थे वैष्णव जो सेंट थे वो कौन थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, विवेकानंद, ये सब हम नाम पढ़ चुके हैं। ये इन्होंने डिवोशन दिया है विठल भगवान को। और ये क्या है, कौन सा सेक्ट बन गया, ये बरकरी सेक्ट। तो ये आप लिख लो कि ये जो मतलब डेक्कन में सेक्ट है वो क्या है, बरकरी, और विठल नाथ का जो सेक्ट है वो। ठीक है, एनुअल पिलग्रिम जो था इनका कहाँ था, पंढरपुर। ये कल्ट है ऑफ विठल इमर्ज एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन। ठीक है, वेरी इन पीपल एंड अमंग द पीपल ऑल्सो। ठीक है ना। चलो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और एक साइड और आते हैं गुजरात में। ठीक है, अभी हम नॉर्थ तो पहुंचे ही नहीं है ना, अभी हम नॉर्थ नहीं पहुंचे। तो एक और सेंट आते हैं नरसिंह मेहता गुजरात से। ठीक है, तो संत नरसिंह मेहता
और वो गुजरात में शुरू करते हैं क्या, वैष्णविज्म, ठीक है। और उनकी मोस्ट सेइंग रहती है द वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, लाइक वो नहीं है भजन, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे, दैट सॉन्ग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो गुजराती, गुजरात एंड नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता। ओ चलो, तो ये मैं बात करी थी ये सब सॉन्ग में प्रोमोट कर रहे हो, तो मराठी के जो सॉन्ग्स हैं वहाँ पे मराठी में आप लिख लो जो डेक्कन में शुरू हुआ है, तो मराठी के जो सॉन्ग्स होंगे वो कैसे होंगे, तो अभंग, ठीक है। हमने क्या लिखे थे, अय्यर सॉरी यस नैयर के क्या लिखे थे, तेवरम, है ना। तो वही है, ऐसे ही इनके सॉन्ग्स हैं अभंग।